तो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। सो लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास जो एंड किया था इस क्वेश्चन के साथ किया था। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। सो स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास एक टेंजेंट जो कि क्यूपी है। इसकी लेंथ गिवन है 24 सेंटीमीटर और इस टेंजेंट क्यूपी की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमें बताना है कि रेडियस कितना होगा। सो वी हैव टू फाइंड ओपी दैट इज आर। रेडियस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान है। हमें पता है कि एंगल 90 डिग्री है क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वो 90 डिग्री होता है। तो यहां से हम लिख देंगे कि ओपी स्क्वायर प्लस क्यूपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है। दैट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस। हमारा ओपी क्या है? आर स्क्वायर। क्यूपी है हमारा 24 का स्क्वायर और ओ क्यू है 25। ठीक है। सो आर स्क्वायर प्लस 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576 और 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625। तो हमारा आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा 625 माइनस 576 एंड दिस इज इक्वल्स टू 49। सो आर स्क्वायर की जो वैल्यू जो आ गई वो है 49। सो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इससे हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा और इसके बाद हम रेडियस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके। सो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट the tangents the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel are parallel। देखिए, सपोज बच्चों हमारे पास एक सर्कल है। इसके दो डायमीटर, एक डायमीटर है हमारा ए बी, हम मान लेते हैं इसको। और हमारे पास दो टेंजेंट लाइंस हैं, एक पॉइंट ए पर है और एक पॉइंट बी पर। ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई, इसका नाम दे देते हैं एक्स डैश वाई डैश। सो हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। सो देखिए, दो लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। दैट इज दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज दिस एंगल। यहाँ पे हमें पता है कि जो ये एंगल है वो 90 डिग्री है क्योंकि ये हमारा डायमीटर है और ये सेंटर है। और सिमिलरली ये डिग्री एंगल भी कितना है? 90 डिग्री। इसी तरह ये भी एक टेंजेंट लाइन है, सो 90 डिग्री। और ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आप देख सकते हैं जो एंगल हमारा एंगल एक्स ए बी है वो है हमारा 90 डिग्री। और एंगल
वाई डैश बी ए, ये भी कितना है 90 डिग्री। और आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों एंगल्स, दैट इज एक एंगल यहाँ पर ये वाला और दूसरा एंगल ये वाला, दोनों हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ये दोनों 90 डिग्री है, तो मीन्स दोनों इक्वल है, दैट इज एक्स ए बी इक्वल्स टू वाई डैश बी ए। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और सिमिलरली आप देख सकते हो कि ये वाला एंगल दैट इज वाई ए बी इज इक्वल्स टू एंगल एक्स डैश बी ए। both angles are 90 degree similar for because of alternate। so alternate इंटीरियर एंगल यहाँ पर इक्वल हो गए, और हम जानते हैं कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। सो ये एंगल इसके इक्वल था और ये एंगल इसके इक्वल था, इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल्स हो गए। हेंस एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। तो आप देख सकते हैं ये जो 90 डिग्री कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा काम आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमने 90 डिग्री के रीजन से हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था, यहाँ पर 90 डिग्री का यूज करके हमने प्रूफ किया कि दो लाइंस यहाँ पे जो टेंजेंट है डायमीटर्स के एंड पर, वो दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं पहले इंपॉर्टेंट मेंशन कर देता हूँ। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों सर्कल का सेंटर जो है सेम है, दोनों की रेडियस गिवन है, हमें हमें उस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है जो कि लार्जर सर्कल का कॉर्ड है और स्मॉलर सर्कल को वो टच कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें फिगर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पहले फिगर